नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम करने वाले हैं कोरोना की थर्ड वेव भगाने वाली दवा की डिस्कवरी। दरअसल वैक्सीन को लेकर के एक बेहद अच्छी खबर आई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अब कोरोना की एक नई वैक्सीन बना ली है और इस वैक्सीन की डोज लेने में ना तो इंजेक्शन का दर्द होगा और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट ही किसी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये नेजल वैक्सीन है। यानी कि सिर्फ 2 बूंद डालने से ही कोरोना के खिलाफ रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। उस पर से सोने पे सुहागा ये कि जल्दी ही ये नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो सकती है। भारत अमेरिका की डिस्कवरी, 2 बूंद से जिंदगी कोरोना फ्री। ये वैक्सीन जो है नाक के द्वारा दी जाएगी, कोई इंजेक्शन नहीं है ये। इसमें हम 2 ड्रॉप्स डालते हैं। बिना साइड इफेक्ट वाली डोज, सबसे बड़ा एंटी कोविड शोध। कोरोना की तीसरी लहर के डर से पहले एक अच्छी खबर सुन लीजिए। दरअसल हिंदुस्तान की एक दिग्गज वैक्सीन कंपनी ने अमेरिका के साथ मिलकर एक बेहद सेफ नेजल वैक्सीन बना ली है। यानी अब कोरोना वैक्सीन के लिए न तो इंजेक्शन का दर्द सहना होगा और न ही किसी साइड इफेक्ट का डर होगा। 2 बूंद वाला कवच, आ गया नेजल रक्षक। ये हमारे जो वेरिएंट्स हैं वायरस के, उस पर भी एक्ट करे। ये चीज हम लोग कर रहे हैं। नाक में लगाओ, स्कूल जाओ, एक स्प्रे से कोरोना हराओ। सरल वैक्सीन है, नेजल है, आराम से नाक में 2 ड्रॉप डालिए, काम खत्म। करीब 1.5 साल के इंतजार के बाद बच्चों के लिए स्कूल में क्लासरूम खुलने लगे हैं, लेकिन कोरोना का डर अब भी है। तीसरी लहर का अंदेशा लगातार बना हुआ है। इसलिए सबको इंतजार है एक ऐसी वैक्सीन का जिसकी डोज लेना पोलियो वैक्सीन जितना आसान हो, जो बच्चों के लिए सेफ हो और कोरोना के खिलाफ कवच का काम करे। ट्रायल पूरा होने के बाद नई नेजल वैक्सीन से ये सारी उम्मीदें हैं। थर्ड वेव को हराने वाली दवा, सिंगल डोज कोरोना हवा। ये भी बेहद सक्सेसफुल होगी कोविड और कोविड के वेरिएंट्स के अगेंस्ट। कानपुर के एक अस्पताल में ट्रायल के दौरान जिन 30 लोगों ने नेजल वैक्सीन ली, उनमें से कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ सीए हैं और कुछ किसान। नेजल वैक्सीन लगवाने वालों में कुछ युवा विद्यार्थी हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये कोरोना की इंट्रा नेजल वैक्सीन है। इस इंट्रा नेजल वैक्सीन का कोड नेम है BBV154। ये वैक्सीन भारत बायोटेक और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन की मदद से विकसित की गई है। भारत में बनी इस नेजल वैक्सीन के दूसरे फेज का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। देश भर के ICMR के ट्रायल सेंटर्स में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। बच्चों के लिए बाद में और अभी बड़ों के लिए नेजल वैक्सीन बहुत जल्दी इसके ट्रायल आज से शुरू हुए हैं, जो कानपुर में। ये बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है और ये बहुत सेफ है कि हम नाक के ज़रिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे एस रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि प्रवेश द्वार है कोरोना वायरस का, उसके ज़रिए हम एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करें बॉडी में। और ये सबसे पहला चूँकि द्वार है, सबसे पहला दरवाज़ा है वैक्सीन के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा कि इसमें IgG, IgA और टी सेल रिस्पॉन्सेस के साथ हम वैक्सीन पर रिसर्च करेंगे। अभी 18 से 65 साल के वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए बुलाया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चों को दी जा सकने वाली सेफ नेजल वैक्सीन भी बन रही है और ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीसरी लहर से पहले नेजल वैक्सीन भरपूर तादाद में उपलब्ध हो जाएगी। अब कानपुर के वैक्सीन ट्रायल सेंटर में मौजूद सीनियर डॉक्टर से समझिए कि भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन की डोज लेना कितना आसान है।
ये जो वैक्सीन है ये इंट्रानेजल वैक्सीन है। ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से भारत बायोटेक का ये इसका टाइप हुआ है और ये वैक्सीन जो है नाक के द्वारा दी जाएगी, कोई इंजेक्शन नहीं है ये। इसमें हम 2 ड्रॉप्स डालते हैं, 2 ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रिल्स में और 5 मिनट के बाद फिर 2 ड्रॉप्स डालते हैं, मतलब टोटल 4 ड्रॉप्स डालते हैं। ये BBB154 है जो कि कोवैक्सिन जो हम पहले कर चुके हैं जो एडल्ट में बच्चों में, जिसमें कि 152 ABC दिया गया था और ये 154 है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो वेरिएंट्स हैं वायरस के उस पर भी एक्ट करे, ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। भारत बायोटेक का नाक से दिया जाने वाला इंट्रानेजल टीका पहला नेजल टीका है जिसे दूसरे चरण के परीक्षण के लिए नियामक की मंजूरी मिल गई है। नेजल वैक्सीन की 2 बूंदें नाक के दोनों ओर डालनी है और 5 मिनट तक लेटे रहना है। इसके बाद नेजल वैक्सीन की 2 ड्रॉप्स फिर से डालनी है और काम खत्म। आधे घंटे के बाद ही उठने की इजाजत दी जाएगी। ट्रायल का दूसरा दौर चल रहा है और अब तक के नतीजे शानदार दिख रहे हैं। ये वैक्सीन इतनी सेफ है कि शहर के सीनियर डॉक्टर्स भी इसके ट्रायल में वॉलंटियर बनने पहुंचे। सरल वैक्सीन है, नेजल है, आराम से नाक में 2 ड्रॉप डालिए, काम खत्म। एक घंटा, लगभग 1 घंटा हो गया, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी इन्होंने अश्योर किया कि ये बराबर पूछते रहेंगे कि कोई दिक्कत हो तो तुरंत इन्फॉर्म कर दें। तो आपको खुद लगवाया तो इससे माना जाए कि अब ये तो नहीं कह सकते कि कैसा होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि भारत बायोटेक की जो पहले वैक्सीन है वो बहुत बड़ी सक्सेस है और वो दुनिया की बेस्ट वैक्सीन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बेहद सक्सेसफुल होगी कोविड और कोविड के वेरिएंट्स के अगेंस्ट। ट्रायल के दौरान किसी भी वॉलंटियर में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। हालांकि वॉलंटियर्स को लगातार मॉनिटरिंग पर रखा गया। नेजल डोज लेने की तारीख के 28 दिन बाद इन सभी को वापस ट्रायल सेंटर में बुलाया जाएगा और ट्रायल के नतीजों के आधार पर वैक्सीन की कामयाबी आंकी जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के मुताबिक पहले फेज के ट्रायल के नतीजे ठीक रहे हैं। किसी भी वॉलंटियर को वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के मुताबिक 4 शहरों में 175 लोगों को ये नेजल वैक्सीन दी गई थी। इससे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल में भी वैक्सीन सेफ पाई गई थी, यानी लेबोरेटरी में चूहों और अन्य जानवरों पर यह बेहद सफल रही। जानवरों पर हुए ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन से काफी मात्रा में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनी थी। पहला ट्रायल बहुत शानदार रहा। दूसरा ट्रायल चल रहा है, सावधानी पूरी रखी जा रही है। नेजल वैक्सीन के ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स का एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट किया जाएगा। वॉलंटियर्स का ब्लड और स्लाइवा टेस्ट लिया जाएगा। टीका लगने के बाद वॉलंटियर्स में कितनी एंटीबॉडी बनी उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। नेजल वैक्सीन को डॉक्टर सबसे असरदार, सबसे सुरक्षित और सबसे आसान मानते हैं, लेकिन नेजल वैक्सीन के साथ साथ नेजल स्प्रे पर भी काम चल रहा है, यानी एक ऐसा स्प्रे जिससे नाक के अंदर ही कोरोना के वायरस के खिलाफ एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। यानी अब वो दिन आ गया है जब जल्द ही कोरोना वायरस को काबू करने वाली सबसे असरदार, सबसे सुरक्षित और सबसे आसान दवा आपकी जेब में होगी। अब आपको बताते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश नेजल वैक्सीन के साथ साथ एंटी कोरोना नेजल स्प्रे का भी ट्रायल कर रहे हैं। यूके में हुए ट्रायल्स में नेजल स्प्रे को कोरोना वायरस के खिलाफ 99% तक इफेक्टिव पाया गया। अब नेजल स्प्रे से कोरोना को खत्म करने वाली दवा भी दी जा सकेगी और बच्चों को बिना इंजेक्शन का दर्द दिए कोरोना का वैक्सीन भी। वैज्ञानिकों का दावा है कि इंजेक्शन के मुकाबले नेजल वैक्सीन ज्यादा असरदार है। कनाडा और यूके में नेजल वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो गए हैं। भारत में भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। कुछ ही महीनों में ये नेजल वैक्सीन भारत में भी उपलब्ध होगी। जब हम वैक्सीन नाक से लेते हैं या डिलीवर करी जाती है तो उसके वजह से जो एंटीबॉडीज रिस्पांस डेवलप होता है हमारी बॉडी में, बिकॉज ऑफ द नेजल वैक्सीन 3 तरह का रिस्पांस डेवलप होता है। फर्स्ट इज अ लोकल म्यूकोजल रिस्पांस, जिसको IgA एंटीबॉडीज कहते हैं, वो डेवलप होती हैं। दूसरा IgG एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और तीसरा एक टी सेल रिस्पांस है, वो भी डेवलप होता है। जब हम वैक्सीन का शॉट लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू तो उसमें सिर्फ IgG एंटीबॉडीज डेवलप होती है, नॉट द IgA
एंड द टी सेल रिस्पॉन्स। तो ये एडवांटेज है एक नेजल वैक्सीन लेने का। ये नेजल स्प्रे कोरोना से संक्रमित मरीज और उसके संपर्क में आने वाले दोनों के लिए एक कवच है। नाक में डालते ही नेजल स्प्रे की दवा वायरस के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार कर देगी, यानी ये आपको किसी और से संक्रमित होने नहीं देगा। इस नेजल स्प्रे का क्लिनिकल ट्रायल पास कर चुकी कनाडा की एक कंपनी ने तो यहां तक दावा किया है कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर ये नेजल स्प्रे कोरोना के घातक वायरस को कैद करके खत्म करना शुरू कर देगा। इस वायरस की सारी जानकारी देंगे, लेकिन पहले इस ग्राफिक्स की मदद से देखिए कि नेजल स्प्रे काम कैसे करेगा। इस नेजल स्प्रे से एक नेजल पफ लिया जाएगा। इसकी दवा नाक के रास्ते पूरे श्वसन तंत्र में एक लेयर बना देती है। इस रास्ते में पनपने वाले कोरोना के वायरस को यह दवा तुरंत बेअसर कर देती है। बेअसर का मतलब ये कि यहाँ वायरस इस लेयर में चिपक कर रह जाते हैं और अपनी आबादी नहीं बढ़ा पाते। इससे शरीर में वायरस लोड कम हो जाता है और नाक के रास्ते वायरस बाहर भी नहीं जा पाते, जिससे नेजल स्प्रे लेने वाला दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाता। अगर हम ये नेजल स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो ये वायरस हमारे मिकोजा के सेल्स में एंट्री नहीं ले पाता है। वो एक लेयर बन जाती है और जो प्रोटेक्ट करती है हमको वायरस को शरीर में के मिकोजा के अंदर जाने में, क्योंकि जब वो मिकोजा के अंदर जाएगा तभी शरीर में दुष्परिणाम करेगा और वो सेल में जब एंट्री करता है तो रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है और उसके बाद हमको कोविड की बीमारी होती है। तो नेजल स्प्रे अगर वाकई में ये असरदार है तो ये गेम चेंजर हो सकता है। अब तक नेजल स्प्रे से कोरोना की दवा और वैक्सीन देने की केवल रिसर्च हो रही थी, लेकिन अब पक्के नतीजे आ चुके हैं। अब आपको कोरोना के खिलाफ नेजल स्प्रे और नेजल वैक्सीन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर की 8 कंपनियां कोरोना के खिलाफ नेजल स्प्रे बना रही हैं। सैनिटाइज नाम की कंपनी ने नाइट्रिक ऑक्साइड से नेजल स्प्रे बनाया। नाइट्रिक प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का कम मात्रा में इस्तेमाल इंसानों के लिए सेफ है। कोरोना को खत्म करने में कारगर है नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी कंपनियां वायरस वेक्टर या प्रोटीन सब यूनिट से नेजल स्प्रे बना रही हैं। नाक में ही वायरस को खत्म कर देगा नेजल स्प्रे। 2 साल से कोरोना ने पूरी दुनिया को जेल बना दिया है। लोग घरों में कैद हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस जेल को तोड़ना जरूरी हो गया है। इसलिए ऐसी डोज बनाने पर काम चल रहा था जिसे लेकर भीड़ में भी जाया जा सके। नेजल स्प्रे डालो और काम पर चलो की फिलॉसफी पर काम करेगी। नेजल वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इज द ईज ऑफ ट्रांसमिशन। आपको कोई इंजेक्शन नहीं देना है, आपको कोई कोल्ड स्टोरेज इसमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वैक्सीन जो है रूम टेम्परेचर पे रहती है, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। आप समझिए कि ये कितना आसान हो जाएगा कि गांव में और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे फैसिलिटीज इतनी नहीं है, जहां पे इंजेक्शन देने के लिए भी फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे ये वैक्सीन अगर आराम से पहुंच जाए तो ये पेशेंट इसमें खुद ही वैक्सीन को एक स्प्रे के द्वारा ले सकता है। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू गिव द नेजल वैक्सीन। यू डोंट नीड अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वैक्सीन ड्राइव्स वगैरह की जरूरत नहीं है, इंजेक्शंस की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक नेजल वैक्सीन लीजिए, उसको स्प्रे को खोलिए और नाक के अंदर स्प्रे कर लीजिए। यूके और कनाडा के ट्रायल में नेजल स्प्रे के अच्छे नतीजे आए हैं। सैनिटाइज का दावा है कि स्प्रे से 24 घंटे में 95% कोरोना वायरस नष्ट हुए। इसके क्लिनिकल ट्रायल में 72 घंटे में 99% वायरस खत्म करने का दावा किया गया। परीक्षण में स्प्रे का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। इजराइल और न्यूजीलैंड में स्प्रे का प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक भारत में इंट्रानेजल वैक्सीन बना रही है। नेजल स्प्रे प्रतिरोधक क्षमता के मुकाबले 16 गुना तेजी से वायरस पर हमला करता है। ये पोर्टेबल डिवाइस में है, यानी इसे कहीं भी साथ लेकर चल सकते हैं और संक्रमित के संपर्क में आते ही खुद इलाज कर सकते हैं। नेजल स्प्रे इस्तेमाल करने के बाद संक्रमण बहुत कम फैलता है, इसलिए यह मार्केट, स्कूल, एयरपोर्ट, भीड़ भाड़ वाली जगह बहुत कारगर है। एडवांटेज ऑफ गिविंग अ नेजल वैक्सीन इज नॉट ओनली द इम्यून रिस्पॉन्स बट ऑल्सो नाक के अंदर रहने से वो जो कैरियर स्टेट है, इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अ कैरियर स्टेट
of the person. नेजल स्प्रे का इस्तेमाल प्रिवेंशन रोकथाम यानी वैक्सीन के रूप में भी किया जाएगा और साथ ही ये ट्रांसमिशन को रोकने में भी मददगार साबित होगा। इससे अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मिलेगी और इसके साथ ही ये इलाज के तौर पर भी उपयोगी साबित होगा। वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने और बीमारी की गंभीरता को रोकने में भी ये कारगर साबित होगा, क्योंकि ये वायरस को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही किल कर देगा। जिस सैनिटाइज कंपनी ने कनाडा में अपने नेजल स्प्रे का क्लिनिकल ट्रायल पास कर लिया है, उसे भारत में अपने लिए पोटेंशियल पार्टनर की तलाश है। कंपनी का दावा है कि कई बहुत बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ उनकी बात चल रही है, यानी करार फाइनल होने के कुछ ही दिन बाद ये नेजल स्प्रे हिंदुस्तानियों की जेब में भी होगा। यूके के अंदर जो कंपनीज है, यूके एंड कनाडा, दे आर इन वेरी एडवांस स्टेजेस ऑफ दीज नेजल वैक्सीन। कनाडा की जो कंपनी है सैनिटाइज, एंड देयर इज अ यूके बेस्ड कंपनी ऑल्सो, दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड for they have finished the clinical phase 3 trial. They have applied for the government for the emergency use of the vaccine. सैनिटाइज को यूके और कनाडा में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इजराइल और न्यूजीलैंड ने इस स्प्रे को इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इजराइल में स्प्रे का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। भारत भी इसे लेकर पीछे नहीं है। हैदराबाद में भारत बायोटेक की कोरोफ्लू नाम की नेजल वैक्सीन बनकर तकरीबन तैयार है। इस वैक्सीन की एक बूंद पीड़ित इंसान के नाक में डाली जाएगी। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को अमेरिका, जापान और यूरोप में बांटने के अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। डिस्कवरी न्यूज 24।